हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम मिलते हैं एक और अपनी एडवेंचरस जर्नी पे। आज हम आपको दिखाएंगे MG विंडसर कैसे चलती है। गाड़ी को रगड़ के चलाने वाले हैं क्योंकि आज का हमारा टोटल रन रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 किलोमीटर का, वो भी दिल्ली NCR में। और अभी हमने अपनी जर्नी सुबह से स्टार्ट कर दी है, पर थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन की वजह से हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी पहले मैं अपने घर से गया गाज़ियाबाद अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर, और बेटी को मैं स्कूल ड्रॉप किया। वहाँ से मैं गया चांदनी चौक, वहाँ पे अपने को कुछ काम था, आधे घंटे का हमने वो निपटाया। अब बज रहे हैं सुबह के 9। हम आ गए हैं शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ मयंक हमारा जो आर्टिकल है हमारा वेट कर रहा है, और उसको हम लेंगे। वहाँ से हम चलेंगे मूर्थल की साइड, वहाँ से हमें जाना है गसौली। गसौली से हमें फिर वापस आना है मजलिस पार्क, उसको ड्रॉप करना है, और फिर हमें जाना है चांदनी चौक। और इस सब में जो हमारा जो रन रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 200 रहेगा। अभी गाइस देखो, हमारी गाड़ी की जो बैटरी है 275 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 87% बैटरी है। और सुबह से हम लोग, देखो आप इसमें ध्यान से देखोगे तो 27 किलोमीटर्स हम लोग गाड़ी को रन कर चुके हैं। और 27 में अगर रन किया है तो 13% हमारी बैटरी गई है। तो 13 के हिसाब से आप लगा लो 2.5, 1% पे अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी 2.5 किलोमीटर चल रही है। इसमें रिमेनिंग रेंज दिखा रहा है 275। तो अब हम आज देखेंगे, अब हम यहाँ पे हैं शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम लोग लेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और वहाँ से हम लोग जाएंगे अपना KMPL होते हुए मूर्थल सोनीपत से हम जाएंगे मूर्थल का टोल क्रॉस करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे गन्नौर होते हुए गसौली में हमें 2-2.5 घंटे का काम है, और हमें 3-4 बजे तक वापस चांदनी चौक भी आना है। तो अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कहाँ तो खुला हुआ है, क्या स्टेटस है, क्या अब कुछ रहेगा। और अपना फिर हम लेंगे KMPL। पहले हमारा कितना टोल लगता था पेट्रोल गाड़ी में, अब EV विंडसर में कितना लग रहा है। अभी हमने अपनी गाड़ी को घर से पूरा चार्ज किया है। अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो गाड़ी को हम अगर फुल चार्ज करते हैं एक बार, तो घर में अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये का कल आता है। 38 किलोवाट को अगर हम 5 से कर ले तो 190 रुपये, 170 से 190 का खर्चा आता है गाड़ी को एक बार चार्ज करने में। तो क्या हम देखते हैं, क्या हमारी EV विंडसर जो है पूरे दिन सर्वाइव कर पाती है, 200 किलोमीटर की रेंज निकाल पाती है। कंपनी तो क्लेम करती है 320, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 200 से 260 रहा है। क्या हमें बाहर चार्ज करने की नीड पड़ेगी क्या? अच्छा, दूसरी बात ये जो है, हमारे को आज ना बहुत जल्दी गाड़ी चलानी है, तो हम इसको अच्छे खासे हाई स्पीड पर रखेंगे, क्योंकि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर भी जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है 120 की है। और आगे जो हाईवे है मूर्थल वाला पुराना NH44 जो हमारा श्रीनगर हो जाता है, उस पर भी स्पीड लिमिट है 100 की। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 90 to 110 के बीच में गाड़ी को ड्राइव करेंगे, और देखेंगे गाड़ी हमारी कितनी बैटरी रेंज निकालती है, क्या सर्वाइव कर पाती है। तो चलिए मयंक का वेट करते हैं, मयंक को आने देते हैं, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो फ्रेंड्स, मयंक आ गया है और हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है। यहाँ से गसौली अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स, और अब हम देखते हैं आगे की फुटेजेस आपको लेके चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। फ्रेंड्स, ये लूप लेके हम लोग आ गए हैं अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये स्टार्ट होता है हमारा अक्षरधाम से, पर अक्षरधाम हम नहीं थे, हमने सेकंड अपना एंट्री पॉइंट से अपना इसमें इन लिया है। ये शुरू होता है शास्त्री पार्क से, और हम सीधा इसमें यहाँ से लूप को लेके, और अब आप कहीं भी सेंट्रल दिल्ली से आ रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली से आ रहे हैं, या चांदनी चौक से आ रहे हैं, नॉर्थ प्लेस से आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी इजी रहेगा। पहला तो बेस तो वही है, अगर आप अक्षरधाम से अपना इन लें। और सेकंड, ये जो हमारा एंट्री गेट है ये है हमारा शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से। यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर आ गए हैं, और आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सहारनपुर 182 किलोमीटर्स, वज़ीराबाद 10। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है इस हाईवे की, दिल्ली सेक्शन जो है इसका टोल फ्री है टोटली। और अभी इनफैक्ट इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो इस पर कोई टोल भी नहीं लग रहा है। और इसमें जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो है 100 की, और ट्रक्स की है 80। इस पर जो है 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, पर अभी ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो इसमें अभी 2 व्हीलर्स काफ़ी चल रहे हैं दिल्ली सेक्शन के अंदर, बट मैंने आगे नहीं देखा है। फ्रेंड्स, ये अब हम दिल्ली सेक्शन कंप्लीट करके हम लोगों ने गाज़ियाबाद में एंटर कर लिया है यूपी में। और अभी तक तो ये जो है बिल्कुल टोल फ्री था। अभी आ गया है लोनी टोल प्लाज़ा, और अभी ये टोल प्लाज़ा अभी एक्टिव नहीं है, अभी हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पार करेंगे, बट जैसे ही इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा इस पर टोल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया है लोनी टोल प्लाज़ा, ये हम लोगों ने क्रॉस किया। अभी देखो इसके बैरिकेड्स भी खुले हुए हैं, सारा ग्रीन है, और अभी कोई इस पर टोल नहीं चार्ज किया जा रहा है। बट मुझे लगता है जल्दी ही इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो जाएगा, और जल्दी सहारनपुर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यमुनानगर, अम्बाला, एक और बात नोटिस की है, जब हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं अपना देहरादून की तरफ, तो अप्रॉक्सीमेटली 225 किलोमीटर का रास्ता बैठता है, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 बचेगा। तो एक तो हमारा 220 किलोमीटर का रास्ता बचेगा, और अब आप सोचो इतनी गाड़ियाँ दिल्ली देहरादून के बीच में ट्रैवल करती हैं, उसका टाइम, उसका फ्यूल कंजम्पशन, कार्बन डिपॉजिट्स कितने कम होंगे।
तो यार मतलब हैट्स ऑफ जो गवर्नमेंट ने किया है, इनिशिएटिव लिया है एक्सप्रेसवे बनाने का। और ये अभी जो दिल्ली में है ये ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, और जैसे ही हम लोग इसको KMPL के आगे जाएंगे बागपत की तरफ, ये ग्रीनफील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है वो सिटी के अंदर से निकलता है और सारा उसमें स्टेट्स और सिटीज़ कवर होती हैं, और जो ग्रीनफील्ड होता है वो गवर्नमेंट नया लैंड एक्वायर करती है और जंगल और खेतों के बीच में से रोड को निकालती है। तो उससे ना काफ़ी कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली जो ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट होता है उससे काफ़ी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25% ही रहता है। तो चलिए अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। और हमारी एवरेज स्पीड देखो, इसमें 90 to 100 के बीच में हम लोग चल ही रहे हैं। 100 की स्पीड लिमिट है। हमेशा यार मेरा ही तो एक सलाह रहेगी, हमेशा स्पीड लिमिट को फॉलो करो, कानून को मानो, और खुद भी सेफ़ चलो, दूसरों को भी सेफ़ रखो। ये फ्रेंड्स, हम लोग एंटर हो गए हैं अपना KMPL पे, और ये दिल्ली का आउटर रिंग रोड बनाया है नया। इस पर भी स्पीड लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 100 की रहेगी, और नहीं सॉरी 120 की भी है कहीं कहीं जगह पर। और ये रोड पूरा ना दिल्ली को कवर करता है, दिल्ली का पूरा राउंड मारता है। अगर आप यहाँ से चलोगे तो आप 150-200 किलोमीटर बाद यहीं आके पहुँचोगे। तो यहाँ से अगर आपको रोहतक जाना हो, जयपुर जाना हो, तो ये दिल्ली का एक बाईपास बनाया है। इसका पर्पस बेसिकली यही था कि जब हम दिल्ली में ट्रक सेंटर ना हो, जिस ट्रक को पंजाब जाना है अपना राजस्थान से होते हुए, तो उसके लिए एक पर्पस के लिए बनाया गया था कि दिल्ली का ट्रैफिक कम रहे, दिल्ली में रात को नो एंट्री के टाइम पे ट्रक सेंटर ना हो। इससे ट्रक्स को बेनिफिट ये होता है कि उनका जो ग्रीन टैक्स नहीं लगता है, और वो लोग बाईपास करते हुए इससे दिल्ली से निकल जाते। फ्रेंड्स, हम ये अपना ईस्टर्न पेरिफेरल को ख़त्म करते हुए अपना KMPL वाली साइड पर एंटर कर रहे हैं। ये जो अपना EPC है ये मेरठ, मोदी नगर और UP को पूरा कवर करता है, और KMPL करता है कुंडली, मानेसर को। तो अगर आपको गुड़गांव साइड, मानेसर साइड जाना है तो आप KMPL लोगे, और आपको अगर गाज़ियाबाद जाना है तो आप लोगे EPC, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, EPE सॉरी। तो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे KMPL के लिए, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा सोनीपत। ये बहुत अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, डेवलप किया हुआ है, और यहाँ पर हमारा पहला टोल कटेगा। और जो हमारा पहला वाला जो हमने इससे पहले टोल क्रॉस किया था, लोनी वाला, वो भी ऑफिशियली ओपन ना होने की वजह से उस पर कोई टोल चार्ज नहीं हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने लेन में, और हमेशा यार दूसरों को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, आप उसको जल्दी है उसको जाने दो, और ख़ुद भी सेफ़ रहो, दूसरों को भी सेफ़ रखो। अभी हमारे इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली हमने 4 महीने पहले जो रिचार्ज किया था, इसमें हमारे अब तक 40 टोल्स कट चुके हैं, 60 टोल्स कट गए हैं, और अभी 140 बैलेंस हैं। हम 3 दिन पहले भी यहाँ पर इसी रूट पर आए थे, पर किसी अर्जेंसी वजह से हम लोग वीडियो लॉगिंग नहीं कर पाए थे। ये हमारी आगे वाली गाड़ी निकल गई है, और आज थोड़ा हमारे पास टाइम था, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था पहुँचने का, और तो हमने कहा चल यार आज इसमें ना करते हैं। ये देखो हमारा हो गया फास्टैग एक्टिव, ग्रीन हो गया है, और हम ये अपना टोल को क्रॉस करके निकल चुके हैं, और अब हम जाएंगे आगे मानेसर की तरफ। फ्रेंड्स, ये अब हम आ गए हम लोग मूरथल। यहाँ पे हमारे जो मूरथल के फेमस ढाबाज हैं, अमृत सुखदेव, गुलशन का ढाबा, पहलवान ढाबा, और ये मैकडॉनल्ड्स भी है, गाड़ी की EV चार्जिंग स्टेशन भी हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ढाबा है, नीलकंठ स्टार ढाबा। अभी ये आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ उसको बाहर से। अभी हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, और ये आ गया है हमारा नीलकंठ स्टार ढाबा। इसमें अंदर खाना बहुत अच्छा होता है, अंदर इसमें सबवे भी है, और गोकाटिंग वगैरह भी है, हल्दीराम्स भी है, और ये गोकाटिंग वाला भी आ गया आपका। और यहाँ से अब हमें जाना है गन्नौर की तरफ। गन्नौर से हम लेंगे आगे अपना आगे गांव की तरफ, कसौली की तरफ। ये आ गया रारा ढाबा, कुबेर होटल, शिवा ढाबा, और अपने लेफ़्ट में अब आएगी हवेली, इसको बोलते हैं फेमस मूरथल हवेली। और उसके साथ में 1-2 ढाबे और भी हैं, और हम लेंगे यहाँ से फ्लाईओवर ले लेंगे सीधा, और हम लोग फिर आगे जाएंगे गन्नौर की तरफ। इसमें यार देखो मैप में दिखा रहा है 120 रुपीज़ का टोल, बट हमारा जो ये आगे देखो गाइस अपना अमृत सुखदेव, और यहाँ तो हमेशा ही मेला लगा रहता है। देखो कितनी गाड़ियाँ भी सुबह सुबह खड़ी हैं। इन्होंने उल्टा साथ में एक लैंड भी ले रखा है यहाँ पर, अपना एक और पार्किंग बना रखी है, पर ये संडेज़ को ही फुल होती है, अभी तो खाली पड़ी है। यहाँ पे CNG स्टेशन भी हैं आपके सामने। आ गई हवेली, हवेली से हम टोल क्रॉस करेंगे, और इसमें हमारा 120 का टोल लगता है मूरथल का ये वाला, बट हमारा जो है एनुअल पास हमने ले रखा है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हम लोग मेन हाईवे से ही जाएंगे, हम लोग को शॉर्टकट वगैरह नहीं लेंगे। और लेफ़्ट में रोड के उस साइड है हमारा ये मन्नत हवेली, और सामने आ गया है टोल। फ्रेंड्स, अब हम अपना NH44 छोड़ के आ गए हैं गांव के रास्ते पे। ये रास्ता जाता है हमारा गसौली की तरफ। और देखो यार कितना छोटा रोड है ये, मुझे लगता है सामने से कोई गाड़ी आएगी तो अपने को साइड ही दबाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंगल रोड है और चारों तरफ अच्छी ग्रीनरी है, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा टाइम मज़ा आ रहा है। और ये मयंक है, मुझे लग रहा है हमारे साथ बोर हो रहा है। मयंक यार थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दो अपना। तो ये मयंक है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गसौली, और यहाँ से हम लोग अपना देखेंगे आगे क्या रहता है। अच्छा, मेन जो मुद्दा था हमारा आज के व्लॉगिंग का कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है ईवी की। तो हम अप्रॉक्सीमेटली घर से 95 किलोमीटर चल गए हैं और हमारी बैटरी की रेंज बची है 60 किलोमीटर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली वही 1% पे 2.5 किलोमीटर की रेंज ही आ रही है अभी भी। पर हाँ, ये बात है कि हमने ना गाड़ी को जो टेस्ट किया है वो पूरे रियल वर्ल्ड कंडीशंस में टेस्ट किया है। हमने गाड़ी को 80, 90, 120, 140 तक भी हमने गाड़ी को ड्राइव किया है रोड की कंडीशंस देखते हुए। और अब हम यहाँ पे काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि रोड ऊपर खाबड़ है, सिंगल रोड है, गाँव का रास्ता है। और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन रह गया 5 किलोमीटर। अब हम आगे अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू करेंगे, वापसी चार्ज करना पड़े, ये सब हम करेंगे अपना काम निपटाने के बाद। तब तक आप गाइस बाहर के नज़ारों के व्यूज़ के मज़े लीजिए थोड़े से, और हम चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस, टोटल हमारा 110 किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी की बैटरी बची है 52%। और अब हमें यहाँ से वापस गन्नौर से गसौली से हमें दिल्ली वापस जाना है, और दिल्ली है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। और हमारी गाड़ी में बैटरी बची है 50 किलोमीटर, रेंज शो कर रहा है 170 की। तो क्या देखते हैं हमारे को क्या चार्ज करने की नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हमारे को ऐसे जाना है चांदनी चौक से हमें 2 घंटे का काम है, और उसके बाद हम लेट नाइट पहुँचेंगे घर, और घर वहाँ से हमारा 25 किलोमीटर। तो टोटल हमारे को अभी चलना है 85 किलोमीटर्स, और गाड़ी में बची है बैटरी 170 की रेंज दिखा रहा है, 50% बैटरी। तो अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। अभी तक तो सफ़र बड़ा कंफर्टेबल रहा, बैटरी ने कोई दिक्कत नहीं दी, गर्मी में भी एसी ने फुल टू अच्छे से कूलिंग की। और अब हम मिलते हैं आगे अपनी ड्राइव पे। ये मैं आपकी कंफर्मेशन वाला दिखा दूं, आज का ट्रिप मीटर 108.5 किलोमीटर यहाँ तक हो चुका है, और गाड़ी में बैटरी बची है अभी 53%। तो और आगे की हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपना वापस दिल्ली पानीपत रोड से। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अब आ गए हैं चांदनी चौक। और चांदनी चौक आने के बाद हमारी जो आप देख सकते हैं हम लोग चांदनी चौक में है, ये सामने टायर मार्केट है, सामने नोवेल्टी सिनेमा था जो वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, सामने है क्लॉथ मार्केट। और हम टोटल 167.7 किलोमीटर चलने के बाद अब जो हमारी गाड़ी की बैटरी बच रही है 34%, और अब ये चलेगी 108 किलोमीटर। और अब सब ले दे के अपना घर जो है यहाँ से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। तो आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी गाड़ी में अभी 27-28% बैटरी रह जाएगी, जिससे हम कल भी अपने ऑफिस के काम निपटा लेंगे। तो यार सीरियसली हैट्स ऑफ। अगर मैं यही सब अपनी पेट्रोल गाड़ी लेके निकलता था जब पहले, तो मेरी गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 170-180 किलोमीटर चलने में कम से कम नहीं तो कम से कम 1500-1600 का पेट्रोल जाता था। और प्लस टोल भी लगता था 500 रुपये का आने जाने का। टोल तो हमने एनुअल पास कटवा ही रखा है जो फ्री हो गया उसकी वजह से। और अब हम चलेंगे अपने काम पे, और आपको फिर घर पहुँच से चलाई है, रेंज निकालने के लिए चलाई है, हमने रियल वर्ल्ड ड्राइविंग की है, हमने घसीट की गाड़ी चलाई है, हम जैसे चलाते हैं 120 130। मैं आपको जो इसका फ़ोन की ऐप में है, मैं आपको उसकी दिखा दूंगा कि हमने कितनी बार हाई स्पीड की है, कितनी बार हमने नॉर्मल चलाई है। तो आप देखोगे जो हमने जो रास्ता कवर किया है ना, वो मैक्सिमम 80 की स्पीड के ऊपर ही किया है। तो मतलब जो भी ये रेंज है, ये रियल वर्ल्ड रेंज है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई हमने चार्जिंग नहीं की है। और सो फाइनली गाइस, अपने हम वीडियो लॉग को यहाँ एंड करते हैं। अब हमने सुबह से गाड़ी चलाई है 187.4 किलोमीटर, और गाड़ी की बैटरी बची है 28%, और गाड़ी में रेंज दिखा रहा है हमारी अभी 89 किलोमीटर्स की। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उससे तो अच्छी गाड़ी रन हुई। और इस मर्जर के बिना कुछ किए अपना दिल्ली पानीपत समालखा से और चांदनी चौक से 2 बार आए गए, हमने पूरा दिन अपने गाड़ी को रगड़ा, खूब अच्छे से अप डाउन किया, खूब अच्छे से यूज़ किया। फुल टू गर्मी है दिल्ली में, पूरा गाड़ी एसी पे चल रही थी, खूब अच्छा मतलब अच्छा खासा 40 आसपास 38 के आसपास वेदर है दिल्ली का। तो अब आप लोग कर सकते हो कि मेन लाइन हो चुकी है ईवी, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे फ्रेंड्स। आप लोग लीजिए ईवी लीजिए, खूब पैसे बचाइए, खूब एनवायरनमेंट बचाइए। अब देखो इसमें एक और फीचर आता है, टोटल हमने इसमें कितना सेव किया है, इसमें दिखा रहा है मंथ टू डेट 87 kgs ऑफ हमने इसमें अपना सेव किया है CO2 गाड़ी में यहाँ तक। और इसमें अगर हम अप टू डेट की बात करें तो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया गाड़ी को लिए हुए, तो हमने 2.7 टन
2.7 टन ऑफ हमने CO2 सेव किया है। तो यार मतलब इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा है। देखो अप्रैल में 170 किलो, 220 किलो, सबसे ज़्यादा हमने गाड़ी चलाई अगस्त में। इसमें हमने चेंज किया 380 kg के आसपास हमने सेव किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारी थोड़ी गाड़ी की रनिंग कम रही, दिसंबर में कम रही, और मार्च अभी तो शुरू ही हुआ यार। मतलब अभी तो 10 तारीख भी नहीं, 8 तारीख है, 10 तारीख है और अभी तक हमारी 80 kgs की सेविंग्स हो चुकी हैं। 80 kgs और हमने CO2 सेव कर लिया है। तो बिल्कुल मेन लाइन हो चुकी है अपनी EVs, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सब वही सजेस्ट करूँगा, चाहे आपकी जो भी पसंद की कंपनी हो, चाहे आपको टाटा पसंद है, चाहे आपको MG पसंद है, चाहे आपको महिंद्रा की पसंद है गाड़ियाँ, आप कोई भी लीजिए और अपना थोड़ा सा जो पेट्रोल और डीजल से थोड़ा सा दूर हटिए, दूर ही रहिए। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं जो पेट्रोल डीजल में कितनी ज़्यादा क्रूड में तेज़ी आ गई है वॉर की वजह से, और हो सकता है अभी तो गवर्नमेंट ने कोई लिया नहीं है रेट बढ़ाने का अभी इनिशिएटिव, और बस मुझे लगता नहीं है अगर लड़ाई लंबी चली तो गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल कर पाएगी। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल की बाहर होती हैं, जैसे कि कल दिल्ली में 60 रुपीज़ का सिलेंडर बढ़ गया है और 100 रुपीज़ का कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया है। तो गाइस वो दिन दूर नहीं है जब आपका 95-96 रुपीज़ जो पेट्रोल दिल्ली में है वो 105 हो जाए, और जहाँ MP में, राजस्थान में जहाँ 110 है वहाँ 125 हो जाए। तो आप खुद समझदार हैं, पैसा आपका है, टाइम आपका है और मेहनत की कमाई आपकी है।